तो नमस्ते दोस्तों। आज जैसा कि पता है आपको, हम लोग आए हुए हैं बर्लिन में। नहीं सॉरी, कटन। नहीं, फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग जर्मनी आने वाले हैं या जर्मनी में घूमने आने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप लोग क्या क्या फ़ाइन्स हो सकते हैं या फिर आप क्या क्या फ़ाइन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे, एंड वील टेल यू गाइस कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर हो रहा है 0 डिग्री और लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है -2, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा हम लोग फुली पैक्ड हैं। और जैसा कि व्यू भी देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी हो रहा है। पीछे ब्रिज है जहाँ से आपको ट्रेन जाती हुई भी दिखेगी। तो ये है बेसिकली हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने। सबसे पहला फ़ाइन मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। जो होता है वो होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग जो भी कूड़ा है उसको अलग अलग वेस्ट अलग अलग जगह पर जाता है। तो कुछ रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, कुछ नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है। तो इनको अगर आप लोग प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करेंगे तो आपका काफ़ी बड़ा फ़ाइन लग सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा वेस्ट सेग्रीगेट करें। यहाँ पे लोग हमेशा वेस्ट अलग अलग करके फेंकते हैं। जैसे पेपर का अलग हो गया, कार्डबोर्ड और पेपर्स एक में जाते हैं, प्लास्टिक अलग में जाता है, बायोडिग्रेडेबल अलग में जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग में जाता है। तो अगर आपने गलती से पेपर वाले बिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दिया तो आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा फ़ाइन लग सकता है। ये हम बोल रहे हैं आपको एक्सपीरियंस। हमारे नॉन लोगों को पता चला है कि उनका 300 यूरो 400 यूरो तक का फ़ाइन हुआ है और ये जा सकता है अप टू 1500 यूरो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी वेस्ट डिस्पोज़ कर रहे हो, जैसे अमेज़ॉन के पार्सल्स हो गए या कोई भी ऑनलाइन चीज़ें मंगाई, तो उस पर स्लिप होती है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों को ट्रैक कर सकते हैं कि किसने ये वेस्ट डिस्पोज़ किया है, एंड आपके पास पूरा लंबा चौड़ा फ़ाइन या बिल आ सकता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वेस्ट अपना प्रॉपर्ली डिस्पोज़ करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो उस चीज़ को काफ़ी महत्व भी देते हैं ये लोग। सेकंड चीज़ जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर की है वो है पायरेसी। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वीडियोस या फिर मूवीज़ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। इसकी एक रेंज होती है जो कि जाती है 500 से 1500 यूरो तक की। तो उस चीज़ को भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से, और आई वुड एडवाइस कि डाउनलोड मत ही करना, क्योंकि फ़ाइन किसको भरना अच्छा लगता है। नाउ वील कम टू द थर्ड फ़ाइन, जो कि हमने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे टिकट होती है। मोस्टली बहुत बारी चेकिंग नहीं होती है, बट आजकल ये लोग चेकिंग काफ़ी करने भी लग गए हैं। तो इसका क्या है ना कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, तो विदाउट टिकट्स ट्रैवल मत करना। इसका आपको फटका पड़ सकता है 60 यूरो का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक टाइम ट्रैवल में पर पर्सन 60 यूरो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब हम आते हैं पार्किंग फ़ाइन। तो ये क्या है, पार्किंग फ़ाइन वेरी करता है अलग अलग चीज़ों पे। सबसे पहला हो गया कि आपने कितनी देर पार्किंग की हुई है और आपने कितना पार्किंग टाइम एक्सीड किया है, 1 घंटे से, आधा घंटा से, 10 मिनट से। तो इसके हम आपको रेंज बता सकते हैं। ये होता है 20 से 90 यूरो के बीच में। तो 20 to 90 यूरोज़ आपको पार्किंग फ़ाइन भी पड़ सकता है। तो हम लोग जैसे आपको बता रहे हैं आज की वीडियो में कि क्या क्या फ़ाइन्स हैं। ईशानी ने आपको 3-4 फ़ाइन्स बताए जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने आ रहे हो या शॉर्ट टर्म भी रहने आ रहे हो, क्योंकि अगर ये फ़ाइन्स पड़ते हैं तो इनका आपकी बजटिंग पे और इन सब चीज़ों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम आपको अगला फ़ाइन बताएं तो अगला फ़ाइन होगा यहाँ पे ई स्कूटर्स का। तो आप जो बर्लिन या यूरोपियन डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे आप देखते होंगे टूरिस्ट बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़ करते हैं। उनका भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें आपको स्कूटर को कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, ये सब चीज़ें होती हैं।
तो इसी में अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो इसमें 50 यूरो तक का फ़ाइन होता है अगर आप गलत साइड पर या वॉकवे पर स्कूटर्स चलाते हुए मिल रहे हैं। और अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो उसका तो और ही अलग सिस्टम है, वो एज अ ड्रिंक एंड ड्राइव ही ट्रीट होता है यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो अगर आप वो स्कूटर भी चलाते हैं, इवन अगर आप साइकिल भी चलाते हैं तो मतलब ड्रिंक करके, तो ड्रिंक एंड ड्राइव में ही काउंट होता है और उसके फ़ाइन्स मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जनरली अगर आपने ड्रिंक नहीं किया है और आप स्कूटर्स गलत जगह पे गलत साइड ऑफ द लेन चला रहे हैं या वॉकवे जो वॉक करने वाला है उस पर चला रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50 यूरो तक का फ़ाइन आपको लग सकता है। जनरली कोई इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, लेकिन अगर आप पकड़ा गए तो उस पर फ़ाइन है। तो ये एक और फ़ाइन था जो हम आपको बताने वाले थे। अब इसके बाद जब अब हम देखेंगे कि और दूसरे फ़ाइन क्या होते हैं, तो उसमें दूसरा एक फ़ाइन यहाँ पे आता है। ये लॉन्ग टर्म जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए है, जो शॉपिंग में और बाकी चीज़ों में भी जो सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी पेमेंट 14 दिन से 30 दिन के बीच में आप कर सकते हो। तो आपने कोई भी सर्विस ली, कोई भी गुड्स ख़रीदे, आपको उस समय पेमेंट नहीं करना है, आप 14 दिन बाद पेमेंट कर सकते हो, 30 दिन बाद पेमेंट कर सकते हो। इसको ये लोग यहाँ पे इनवॉइस प्रोसेस कहते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी, कोई भी सर्विस ली, या आपको इनवॉइस भेजेंगे आपके एड्रेस पे, जो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, और फिर आपको 14 दिन के अंदर या जो भी ड्यू डेट उसकी होती है उसमें उसको पे करना होता है। बट बहुत से टाइम क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है कि हम लोग भूल जाते हैं इसको पे करना, कि इन्हीं सब चीज़ों को मैंने देखा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ इसमें काफ़ी हेफ्टी फ़ाइन्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही वो फ़ाइन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनको लॉन्ग टाइम के लिए पे नहीं किया तो काफ़ी फ़ाइन्स लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे एक होता है रेडियो टैक्स। रेडियो टैक्स मतलब आप जो टीवी देखते हो उन सब पे एक टैक्स लगता है। यहाँ पे तो खैर चर्च टैक्स भी होता है, अगर आपको चर्च जाना है तो उसके लिए भी टैक्स ये लोग डालते हैं, बट वो बात अलग है, वो हम कभी और कवर करेंगे। लेकिन रेडियो टैक्स यहाँ पे होता है, और अगर आपने उसको पे नहीं किया तो हर महीने आपको अराउंड 20 यूरो पे करना पड़ता है एक हाउस होल्ड के लिए। 18 यूरो होता है जनरली वो, अगर एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर आप वो पे नहीं करते हैं तो 3 महीने तक वो लोग आपको देंगे कि आप पे कर दो, लेकिन 3 महीने बाद फिर वो लोग आपको एक इनवॉइस भेजेंगे जिसमें वो लोग फ़ाइन लगा के रखते हैं, जो कि 8 यूरो का फ़ाइन होता है। तो ऐसे हर अलग गुड्स एंड सर्विसेज के अलग फ़ाइन्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई जब आप उसको थोड़ा टाइम तक नहीं पे करते हो, मान लो आपने 1 महीने 2 महीने पे नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होती है, 2-3 महीने के बाद वो लोग क्या करते हैं, इसको डेट कलेक्शन एजेंसीज़ को दे देते हैं। फिर वो डेट कलेक्शन एजेंसीज़ यहाँ पर आपको फिर वो लोग काफ़ी फ़ाइन्स लगाती हैं, वो 10-15% इंटरेस्ट रेट के साथ फिर आपको फ़ाइन्स लगा के भेजेंगी। तो आपका मान लीजिए 80 यूरो का, जैसे हमारे साथ रिसेंटली हुआ, मैं भूल गया था एक इनवॉइस पे करना, और 80 यूरो की का जो बिल था वो हमारा वो बढ़कर 150 यूरो पहुँच गया। तो 2-3 महीने तक हम लोगों ने पे नहीं किया था। खैर मैं इंडिया में था तो मैं भूल गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे जो काफ़ी इन्फ्लेट हो जाती हैं अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दो तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस पे ख़रीद रहे हैं, प्लीज़ मार्क इट इन योर कैलेंडर, अपने नोट्स में उसको कहीं पे लिख लीजिए, एंड पे इट ऑन टाइम। थोड़ा बहुत चलता है, 10-15 दिन आप ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा 2-3 यूरो का ही फ़ाइन लगेगा। लेकिन अगर बहुत टाइम तक आप पे नहीं करते हैं तो वो फ़ाइन भी बढ़ जाता है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, और यहाँ पर एक शूफा स्कोर होता है जिसे जो आप इंडिया में क्रेडिट रेटिंग जिसे कहते हैं, वो भी इम्पैक्ट होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में। ये एक मेजर सोर्स ऑफ फ़ाइन्स है। रात भी होने वाली है, हमारा वीडियो का ऑलमोस्ट एंड पे आने वाले हैं हम लोग। देखो आप सनसेट हो रहा है उस तरफ, अगर ईशानी आपको दिखाएगी तो अब हम आपको बताएंगे कि लास्ट यहाँ पर जो फ़ाइन है वो क्या हो सकता है। तो जनरली यहाँ पर जो फ़ाइन है, ड्रिंक एंड ड्राइव के फ़ाइन्स काफ़ी भारी भरकम फ़ाइन्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ड्रिंक किया है और फिर आप ड्राइव कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप यहाँ पे आते हो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो उस पे जो फ़ाइन्स लगते हैं वो पॉइंट सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। तो आपको फाइनेंशियल फ़ाइन तो भरना पड़ेगा, प्लस आपके पॉइंट्स भी अक्यूमुलेट होंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स अक्यूमुलेट होंगे हो सकता है कि आपको आपका लाइसेंस भी ये लोग नल एंड वॉइड कर दें या उसको कैंसिल कर दें।
तो ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 साल तक जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए ब्लड अल्कोहल का लेवल होता है 0.5 mg पर लीटर करके कुछ होता है, mgl होता है शायद। और जो जिनका 2 साल से कम का लाइसेंस है उन लोगों का होता है 0.0, मतलब एग्जैक्टली 0 होना चाहिए। मतलब अगर इतना सा भी आपको अल्कोहल मिला आपकी ब्लड स्ट्रीम में तो वो आपको फ़ाइन तो पड़ेगा ही, जो कि 500 यूरो से 1500 यूरो तक है। तो अगर पहला आप फ़ाइन करते हो, फर्स्ट ऑफेंस है आपका ड्रिंक एंड ड्राइव का, तो 500 यूरोस पड़ेगा। सेकंड ऑफेंस है तो 1000 यूरो पड़ेगा, और अगर थर्ड ऑफेंस है तो 1500 यूरो पड़ेगा आपको फ़ाइन। और ये सारा इन लोगों का सिस्टम होता है, उसमें ये आपके आईडी पे टैग कर देते हैं, लाइसेंस पे टैग कर देते हैं, और आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। और एक यहाँ पे शायद कुछ थ्रेशोल्ड होती है उस लाइसेंस पे, अगर वो पॉइंट्स बढ़ते जाएँ, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएँ, तो ये लोग आपके लाइसेंस को बैन कर देते हैं। तो आप उतना टाइम नहीं चला सकते हो गाड़ी। कभी कभी अगर बहुत केस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है, तो ये लोग आपका कैंसिल भी कर देंगे लाइसेंस। फिर आप जर्मनी, यूरोप कहीं भी ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे और कहीं गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग जनरली यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि फ़ाइन्स बहुत हेफ्टी हैं, प्लस कल्चरली भी यहाँ पे लोग, मैंने देखा है कि अगर वो ड्रिंक करते हैं तो देन दे विल टेक कैब या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जर्मनी का, तो इसलिए भी लोग ये नहीं करते हैं यहाँ पे। तो हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट, और आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमने कोशिश की आपको जितने से ज़्यादा कॉमन फ़ाइन्स हम आपको बता सकें, और भी फ़ाइन्स होते हैं जनरली, लेकिन वो हमने कवर नहीं किया है। बेसिक वाले जो ट्रैवल या घूमने आ रहे हैं पता होना तो चाहिए, उसको ये चीज़ ध्यान रहे, तो वो चीज़ है। और बस तो यही था हमारा आज का व्लॉग, और कमेंट्स में बताना क्या क्या वीडियोस और चाहिए और किस टॉपिक पे हम लोग कवर कर सकते हैं। आप लोगों ने हमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। हम लोग उस पर ज़रूर काम करेंगे और ज़रूर और नई वीडियोस के साथ आएंगे। तो वील सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट